हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी की। ठीक है, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई है। तो इसके बारे में भी हम पूरी बात कर चुके हैं। देखिए एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की था स्ट्रेप्टोकोकस की। पूरी बैक्टीरियोलॉजी के शुरू में ही हमने बात की स्ट्रेप्टोकोकस की। सबसे पहले उसमें एस ऑरिस की हम बात कर चुके हैं, एस एपिडर्मिस की बात कर चुके हैं और एस सेप्रोफिटिकस, इन तीनों की बात कर चुके हैं। और उसके बाद फिर हमने बात किया स्ट्रेप्टोकोकस में अल्फा हिमोलिटिक की। तो अल्फा हिमोलिटिक में एस निमोनी की हम बात कर चुके हैं और इन दोनों की भी हम बात कर चुके हैं, वेरिडेंस की, एस म्यूटेंस की और एस माइटिस की। तो वेरिडेंस में एस म्यूटेंस, एस माइटिस की हम बात कर चुके हैं, ये भी। और उसके बाद फिर हमने शुरू किया था बीटा हिमोलिटिक। तो बीटा हिमोलिटिक में भी हम एस पायोजेंस की बात कर चुके हैं। अब हमारे पास बचा एस एगेलिक्टिक। ठीक है, तो बीटा हिमोलिटिक में देखिए एस एगेलिक्टिक ये बैक्टीरियसिन सेंसिटिव नहीं है, यानी रेजिस्टेंट है और PYR स्टेटस इसमें निगेटिव होगा। ये चीज़ हो गई, यही यहाँ पे इसमें बताया गया है। इसको इसलिए मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि यही हमारा मेन चीज़ है, इसी से हमें सारी चीज़ें याद रहेंगी और इसी क्लासिफिकेशन की मदद से हम सारी चीज़ों को याद रखेंगे। तो देखिए ये हो गया, ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। ठीक है, तो देखिए ग्राम पॉजिटिव कोकाई, इससे ये यहाँ आया और बेसिट्रासिन रेजिस्टेंट होगा। तो ये देखिए ये बेसिट्रासिन सेंसिटिव ये वाला है और ये बेसिट्रासिन रेजिस्टेंट है। और बीटा हिमोलिटिक है, तो हम पहले बताया कि ये बीटा हिमोलिटिक है और कोलोनाइजेस वेजाइना। तो वेजाइना में कोलोनाइज होगा और कॉजेज निमोनिया। तो ये निमोनिया कॉज करता है, मेनिंजाइटिस कॉज करता है, सेप्सिस कॉज करता है और मेनली इन बेबीज, तो चिल्ड्रेन में या इन्फेंट्स में सबसे ज़्यादा कॉज करता है। ठीक है, और उसके बाद फिर इसके कैप्सूल की बात की जा रही है कि पॉलीसेकेराइड का इसका कैप्सूल होता है कन्फर्स वेरुलेंस। तो जो डिफरेंट वेरुलेंस फैक्टर होते हैं वो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल में ही होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी के। और फिर उसके बाद फिर देखिए एक चीज़ और बताया जा रहा है कि प्रोड्यूस कैम्प फैक्टर। तो यहाँ पे CAMP फैक्टर ये प्रोड्यूस करता है विच इनलार्ज द एरिया ऑफ हिमोलिसिस फॉर्म्ड बाय द स्टेफ ऑरिस। तो स्टेफ ऑरिस के जरिए जो हिमोलिसिस का एरिया बनता है, ये देखिए ये स्टेफ ऑरिस के जरिए हिमोलिसिस का एरिया बना। ठीक है, और ये देखिए ये एस एगेलेक्टी यहाँ पे हम डालें तो यहाँ पे जहाँ पे इसका मैच होता है इस जगह पे देखिए ये एरिया इनलार्ज हो जाता है। तो इसी को जो ये एरिया इनलार्ज हुआ यही होता है कैम्प फैक्टर की वजह से। ठीक है, तो वही है कि प्रोड्यूस कैम्प फैक्टर, ये कैम्प फैक्टर ये प्रोड्यूस करेगा विच इनलार्ज द एरिया ऑफ हिमोलिसिस फॉर्म्ड बाय द एस ऑरिस। तो एस ऑरिस के जरिए जो ये हिमोलिसिस का एरिया हुआ था इसको देखिए ये इनलार्ज कर देगा। ठीक है, तो ये कैम्प फैक्टर। और यहाँ पे देखिए अब कैम्प फैक्टर के बारे में क्या बताया जा रहा है कि कैम्प स्टैंड फॉर ऑथर्स ऑफ द टेस्ट। तो जो इस टेस्ट का ऑर्थर है उससे ये कैंप का नाम लिया गया है, नॉट साइक्लिक एमपी। तो इसको हम साइक्लिक एमपी ना समझें। वैसे भी साइक्लिक एमपी जब लिखा जाता है तो C स्मॉल होता है और AMP ये कैपिटल होता है। ठीक है, तो वैसे भी हमें शक की गुंजाइश नहीं बाकी रहनी चाहिए। और फिर आगे क्या बताया जाएगा कि ह्यूप्यूरेट टेस्ट। तो ह्यूप्यूरेट टेस्ट इसमें पॉजिटिव होता है, यानी इसमें ह्यूप्यूरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि इस ह्यूप्यूरेट यानी ह्यूप्यूरिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है बेंजीन में और ग्लाइसिन में। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर लिख भी रखा है कि बेंजीन और ग्लाइसिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये ह्यूप्यूरेट टेस्ट इसमें पॉजिटिव होगा और PYR निगेटिव होगा। तो देखिए यहाँ पे हम पहले ही बताइए कि ये देखिए ये PYR स्टेटस, तो एस पायोजेंस में ये पॉजिटिव होता है और एस एगेलेक्टिक में ये निगेटिव होता है। वही है कि PYR स्टेटस यहाँ पे निगेटिव होगा। और देखिए स्क्रीनिंग प्रेग्नेंट पेशेंट एट 35 to 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन विद रेक्टल एंड वेजाइनल स्वैब्स। तो 35 to 7 वीक ऑफ गेस्टेशन के बीच में रेक्टल और वेजाइनल स्वैब से इसकी हम स्क्रीनिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये चाइल्ड में सीरियस इन्फेक्शन कॉज करता है, इसी वजह से इसकी स्क्रीनिंग करते हैं। अगर निगेटिव है तब तो कोई बात नहीं, और अगर पॉजिटिव आ जा रहा है तो वही बताया जा रहा है कि पेशेंट विथ पॉजिटिव कल्चर रिसीव्स, अगर पॉजिटिव कल्चर रिसीव हो रहा है इंट्रापार्टम पेनिसिलिन या एम्फीसिलिन प्रोफिलेक्सिस में हम देंगे। ठीक है, तो इसी वजह से ये स्क्रीनिंग की जाती है 35 to 37 वीक के बीच में, और उस भी रेक्टल और वजाइनल दोनों स्क्रीनिंग की जाती है। ठीक है, ये हो गया। और ग्रुप बी फॉर बेबीज़, तो इससे हमको याद रखना कि ये बी से बेबीज़, ग्रुप बी। तो ये देखिए ग्रुप ए जो था वो स्कारलेट फीवर या रोमेटिक फीवर वगैरह कॉज कर रहा था, और ग्रुप बी जो है ये चिल्ड्रेंस में यानी बेबीज़ में निमोनिया, मेनिंजाइटिस, सेप्सिस कॉज करेगा। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अच्छा, ये चीज़ हमने यहाँ पे अलग से ला के रखा है, आप नई बुक में ढूंढते मत रहिएगा। ठीक है, ये हमने बता दिया।